पशु का जीवन का दुख नहीं, मर्त्यलोक का दुख नहीं। कौन सा दुख? तो एक बात समझ के रखो, दुखों की दुनिया में जो टॉप रैंक के दुख है, भव भावना नाम का ग्रंथ में मलगारी हेमचंद्र श्रीश्वर जी महाराज 4 गतियों का दुखों का वर्णन बताते हैं। और वो भव भावना में हेमचंद्र श्रीश्वर जी महाराज ने 4 गतियों का दुखों का वर्णन दिखाया है। हिल जाए, हाँ हिल जाते हैं, इतना भयंकर दुख। मेरा एक छोटा सा सवाल है, कौन सा दुख आपको मंजूर है? वो मुझे एक नाम दे दो। भूख का दुख चलेगा? मैं पूछ रहा हूं अमृतलाल जी, दुख मंजूर ही नहीं। हाँ, दुख मंजूर ही नहीं है, एक भी दुख मंजूर नहीं है। नो, चल जाए, हमारा चल जाए तो हम एक भी दुख को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए दुख नाम से मंजूर नहीं है, नाम से मंजूर नहीं है। और सामने शास्त्र में बताते हैं कि अपनी आत्मा ने अनंत काल के संसार की यात्राओं का परिभ्रमण करते करते अनंत अनंत भाव तक दुख चले, इतने पाप कर्म एकत्रित किए हैं। कान खोल के फिर से सुन लीजिए। हाँ, पुण्य कर्म एसेट है, लेकिन पाप कर्म लायबिलिटी है। लायबिलिटी समझे ना? हाँ, रिटर्न करना है, वापस लौटाना है। हाँ, लायबिलिटी, नॉट एसेट, लायबिलिटी। एसेट में आप मालिक हो, लायबिलिटी में वो मालिक है। लोन से कार मिल जाती है, लेकिन कार ज्यादा दिखती है कि लोन ज्यादा दिखती है? घूमने वाले को कार दिखती है, लेकिन लाने वाले को लोन दिखती है। हाँ, कार में घूमने वाले को कार दिखती है, इंपोर्टेड कार है, इनोवा है, 25 लाख रुपए की है, अभी लाई है। और वो इनोवा 25 लाख रुपए की, संपूर्ण ऑटोमेटिक, पावर स्टीयरिंग, रियर ग्लास, क्या क्या फैसिलिटीज। आप समझते हो कि पैसा देकर फैसिलिटी मिलती है? भूल रहे हो। पैसा देकर फैसिलिटी मिलती होती तो हम नहीं बोलते, क्योंकि पैसा भी आपका है, फैसिलिटी भी आपकी है। लेकिन पैसे से फैसिलिटी नहीं मिलती है, नसीब से फैसिलिटी मिलती है। सुविधाएं नॉट रिलेटेड विथ मनी, रिलेटेड विथ लक। हाँ, जितनी भी सुविधा हमको मिल रही है, वो सब सुविधा पैसे से नहीं मिलती है, नसीब से मिलती है। और एक बात समझ के रखो, नसीब आपका है, लेकिन प्रोवाइडर हमारा धर्म है। हाँ, नसीब को देने का काम किसने किया? नसीब प्रोवाइडर होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, एयरटेल वाले, वोडाफोन वाले, डोकोमो वाले, आइडिया वाले, और ये सब सर्विस प्रोवाइडर है। वैसे नसीब प्रोवाइडर, लक प्रोवाइडर, किसने लक दिया? चोरी किया और लक बना, ऐसा आपके दिमाग में ख्याल नहीं है ना? महाराज साहब किसी की जेब काट डाला और नसीब बन गया। पैसा बन जाता है, नसीब तो चला जाता है। जेब काटने से नसीब जाता है, पैसा मिलता है। झूठ बोलने से बच जाते हो, लेकिन नसीब खत्म होता है। इसलिए झूठ बोलने से नसीब नहीं बनता है, चोरी करने से नसीब नहीं बनता है, हिंसा करने से नसीब नहीं बनता है। नसीब धर्म से बनता है, ओनली धर्म। इसलिए एक बात समझ के रखो, नसीब का मैन्युफैक्चरिंग केवल धर्म की इंडस्ट्री में होता है। जिसके नाम धर्म है, वो धर्म ही नसीब को तैयार कर सकता है। उसके अलावा और किसी की ताकत नहीं है नसीब को तैयार करने की।
इसलिए मैं कहता हूं हमारा धर्म आपको नसीब देता है और आपका ये नसीब आपको सुविधा देता है। इसलिए अल्टीमेटली धर्म से सुविधा है और धर्म हमारा है। जिन शासन का धर्म है, और इसलिए मैं कहता हूं दुख एक भी हमको मंजूर नहीं है। बराबर है ना? हाँ, एक भी दुख चलता नहीं है, नहीं चलेगा, कोई भी दुख नहीं चलेगा। तकलीफ में है और शास्त्र में कहते हैं नरक में जो दुख मिलने वाला है, जिस दुख नरक में आ रहा है, वह सब दुखों की दुनियाओं का चक्रवर्ती जैसा दुख है। भयंकर दुख, बेशुमार पीड़ा, बेशुमार। कभी मैं लूंगा और आपके समक्ष शब्दों के माध्यम से मैं इधर नारक को जीवंत कर दूंगा। जीवंत आपको ऐसा महसूस होगा सच में मेरा साथ हम नारक में, ऐसा ऐसा संवेदन खड़ा हो जाएगा। हाँ, ऐसी बात, इस नारकों का वर्णन शास्त्रों में आते हैं, विपाक सूत्र वगैरह ग्रंथों में परमात्मा महावीर ने खुद ने पाप का विपाक क्या होता है, हाँ क्या होता है। इसलिए जैन शास्त्रों ने कहा है बंद समय चेतिए जी उदेशु विचार। हाँ, पंक्ति आती है कर्म के बंद के समय में सोचते रहो, सोचते रहो। और उस समय नहीं सोचा बंद के समय में, तो उदय में क्या डरना, अब भोग लो। कर्म का बंद आपके हाथ की बात है, कर्म का उदय आपके हाथ की बात नहीं है। चला गया। जब तक कर्म का बंद करने का समय था तब तक हम सब ड्राइविंग सीट के ऊपर थे, लेकिन जब हमने कर्म बंद कर लिया फिर तो हम बैक सीट के ऊपर चले गए। अब ड्राइवर कोई और बन गया। और शास्त्र में कहते हैं एक नौकारशी का पचखान, केवल एक नौकारशी का पचखान। नौकारशी का पचखान में छोड़ना क्या है? हाँ, हाँ कुछ नहीं। और एकासना में क्या छोड़ना है? आरा देखो को मैं पूछ रहा हूं, सचित वस्तु। हाँ सचित वस्तु। आप बोले सचित वस्तु, पहले अचित सब खाएंगे। और आयोजक लोग भी इतने समझदार है कि कच्चे फल दे देते नहीं है, सबको काट के देते हैं। हाँ, काट को देते हैं। और हम अचित्त नहीं खाते हैं। किसको उल्लू बना रहे हैं? किसके लिए काटा? काटा किसके लिए? हाँ, किसके लिए? हमारे लिए। हम नहीं काटते हैं, हमारे लिए काटते हैं, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, हम इसको स्वीकार करते हैं। स्वीकार। ऐसा नहीं हो सकते हैं कि हम सब एकासना करेंगे लेकिन फ्रूट एक भी हम नहीं खाएंगे, एक भी जूस हम नहीं पिएंगे, एक भी शरबत हम नहीं लेंगे। क्या जरूरत है? कौन सी तपस्या करके बैठे हो? क्या हो गया? एकासना करना मीन्स राबड़ी पीनी ही पड़ती है। हाँ, लोग कहते हैं मुझे आकर आयोजक लोग, कल किसी ने कहा कि आप मूंग की दाल बनाते हो, तुअर की दाल बनाते हो, उड़द की क्यों नहीं बनाते हो? ये हंसने की बात नहीं है, शर्म की बात है। हाँ, और आराधकों में से ऐसी आवाज आती है, ऐसी आवाज। अरे भाई, आराधना करने के लिए आए हो कि डिमांड करने के लिए आए हो?
और हमारी आराधना क्या, हमारा त्याग क्या? नहीं बना है उसकी शिकायत करना, बना है उसकी अनुमोदना नहीं करना। हाँ, अनुमोदना नहीं। क्या आप हमारी कितनी केयर करते हो? किसके घर में चावल के साथ खाने के लिए 3 टाइप की दाल बनती है? ये सब चीज प्रवचन में मुझे बोलनी पड़ती है तो मुझे भी शर्म आती है कि मैं तत्व ज्ञान की बात करूं, आत्म तत्व की बात करूं, आत्मा का उद्धार की बात करूं, सम्यक दर्शन, देशवृत्ति, मार्गानुसारिता की बात करूं, धर्मरत्न प्रकरण में भगवान शांति सुरेश्वर जी महाराज और देवेंद्र सुरेश्वर जी महाराज धर्म रत्न क्या है उसकी बातें बताते हैं, और बताने के साथ जो कमाल करते हैं उस धर्म रत्न की बात करो कि सिर्फ भोजन की ही बात करते रहो? सिर्फ। और मुझे यही बातें बतानी पड़ती है, कहनी पड़ती है। मुझे सब चीज प्रवचन में बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ऐसी चीजों के ऊपर कमेंट करना, भगवान सधर्मा स्वामी की पाठ के ऊपर बैठकर हम कितनी अद्भुत बातें कर सकते हैं। ये शास्त्रों में कितनी महान बातें बताई, कितना अच्छा